टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने क्लास 6 जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 7 करना है मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर होता क्या है, तो देखिए हम आज पढ़ते हैं मिक्सचर होता क्या है। मिक्सचर बहुत इजी सी बात है कि मिक्सचर का नाम से हमें पता चला है कि मिक्सचर यानी कि ऐसी दो चीज़ों की बात हो रही है, यानी वी थिंग्स वी सी इन आवर सराउंडिंग डोंट एग्जिस्ट इन 100% प्योर फॉर्म। उन्होंने कहा अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो 100% प्योर फॉर्म में हो। दे हैव अदर थिंग्स मिक्सड दैम, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिक्स हो जाती है। सैम्पल ऑफ सच थिंग्स इज कार्ड, ऐसी चीज़ों का यानी सैम्पल या कुछ ऐसी चीज़ों का कह लें कि ऐसी चीज़ों के सैम्पल को कहते हैं मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर दे सब्सटेंस एलिमेंट्स कंपाउंड गैदर फिजिकल नॉट केमिकली कंबाइंड, लेकिन वो ऐसे मिक्सचर जो सब्सटेंस और एलिमेंट्स कंपाउंड से इकट्ठे हो जाए लेकिन फिजिकली वो इकट्ठे हो जाए लेकिन वो केमिकली कंबाइन नहीं हो, वो मिक्सचर कहलाते हैं। सॉइल, एयर, पाउंड वाटर, सी वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट, फिजी ड्रिंक्स आर एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स, मिक्सचर की टू टाइप्स उन्होंने बता दी। मिक्सचर ऐसे होता है कि अगर हम किसी चीज़ को डाल दें तो लाइक अगर हमने शुगर डालें वाटर के अंदर तो वो मिक्स हो जाएगी, वो मिक्सचर हो जाएगा। ऐसे भी चीज़ें होती हैं जैसे उन्होंने नीचे बता दिया है कि वो एक ऐसी चीज़ों का सैम्पल ऑफ सच थिंग्स के बारे में उन्होंने मिक्सचर कह दिया। अब जैसे उन्होंने नीचे इसकी दो एग्जाम्पल दी हैं, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस ऐसे होते हैं जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो अंदर साथ मिक्स होते हुए भी मिक्स नहीं हो सकती। लाइक डिफरेंट अगर हम लोग फ्रूट्स ले वेजिटेबल ले लें, जैसे सैलड हम लोग बनाते हैं इसमें डिफरेंट फ्रूट्स आ जाए, वेजिटेबल्स आ जाएंगे जिनमें कैरेट आ जाएगी, कैप्सिकम आ जाएगी और भी डिफरेंट जो भी वेजिटेबल्स वगैरह हो जाएंगे। तो जब हम लोग उन्हें अंदर कट डाउन करेंगे तो उनके डिफरेंट कलर, जो टमाटो भी डाल लेते होते हैं तो डिफरेंट अगर एग्जांपल ले लें, अगर हम स्पाइस वगैरह भी ऐड करें तो जितने वेजिटेबल हम मिक्स करेंगे वो मिक्सअप नहीं होंगे, उनके डिफरेंट अगर हम खाएंगे उनके डिफरेंट टेस्ट आएंगे। वो इकट्ठे में यानी एक बाउल में मिक्स नहीं होंगे, जो खाएंगे उसका अलग ही टेस्ट आएगा, उससे मिक्सचर का टेस्ट नहीं आएगा। तो इसे कहते हैं हेट्रोजीनियस। ऐसी यानी कि ऐसा मिक्सचर जो कंपोजिशन प्रॉपर्टी नॉट कंफर्म थ्रू आउट दी सैंपल, यानी कि मिक्सअप ना होने हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। जिसमें आता है सैलड है, सैंडविच आता है। सैंडविच उसके अगर चिकन डाला जाए तो वो दोनों मिक्स नहीं होंगे, उनका अलग अलग टेस्ट है। एक सैंडविच का जैसे ब्रेड ले, ब्रेड का टेस्ट आएगा और चिकन का चिकन है। जब पिज़्ज़ा खा लें तो पिज़्ज़ा में भी ये मिक्सचर यानी मिक्स नहीं होगा, ऊपर नजर आएगा बना हुआ। जैसे हम शुगर और मिक्सिंग सैंड, अगर मिट्टी के अंदर कोई चीनी वगैरह मिक्स कर लें तो वो दोनों भी कलर चेंज आएगा। कॉन्सनट्रेटेबल स्लैब भी अगर मिट्टी के अंदर कोई टाइल वगैरह भी लगाई जाए तो वो भी हेट्रोजीनियस में मिक्स नहीं होंगी। अगर रॉक देख ली जाए तो हम उन्होंने बताया है कि ये डिफरेंट चीज़ें उन्होंने बताई हैं, ये मिक्सचर नहीं है। हेट्रोजीनियस ऐसा मिक्सचर जो मिक्स होते हुए भी उसका मिक्सचर ना बने तो हमें हेट्रोजीनियस कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम होमोजीनियस। होमोजीनियस से उन्होंने बताया है होमोजीनियस अ मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन प्रॉपर्टीज थ्रूआउट द सैंपल इज कॉल्ड होमोजीनियस। ऐसी चीज़ें जो मिक्स हो जाए, लाइक अगर शुगर और वाटर हम लोग डालेंगे तो उसमें शुगर डालेंगे तो शुगर जो है वो अपने डिसॉल्व हो जाएगी, अंदर मिक्सअप हो जाएगी सारी, तो शुगर जो गायब हो जाएगी, मिक्सचर ये मिक्स हो जाएगी। अगर हम लोग विनीगर है, अगर कॉफ़ी ले लें, अगर हम टी बनाते हैं तो उसमें जब हम लोग अंदर टी के अंदर पत्ती जब ऐड करते हैं तो वो मिक्सअप हो जाती है, वो अपना कलर छोड़ जाती है, वो चाय का कलर भी चेंज हो जाता है। और अगर हम मिल्क में भी अगर शुगर ऐड करें तो वो मिक्सचर बन जाती है और मिक्सचर यानी ऐड हो जाती है और वो डिज़ोल्व अंदर हो जाती है, मिक्सअप हो जाती है, जिसकी वजह से कह लें कि सिंपल वे में वो हल हो जाती है दूध के अंदर, चीनी नज़र नहीं आती, यानी कि वो उसके रंग में यानी कि उसकी जैसी हो गई है, उससे मिक्सअप हो गई है। होमोजीनियस मिक्सचर हैविंग कंपोजिशन प्रॉपर्टी, ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टी थ्रूआउट द सैंपल यानी कि एक साथ इकट्ठी हो जाए, जैसे होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस या डिफरेंट को कहते हैं। नेक्स्ट जो उन्होंने नीचे बताया हुआ है इसका जो हमने सेकंड वाला टॉपिक पढ़ना था, सोल्यूशन पढ़ना था। अ सोल्यूशन व्हेन अ टीस्पून ऑफ शुगर इज एडेड टू अ ग्लास ऑफ वाटर। उन्होंने कहा है कि अगर एक टीस्पून है, अगर टीस्पून ऑफ शुगर है तो अगर हम ग्लास के अंदर एक टेबल स्पून समझे डाल लेते हैं चीनी का, तो स्टेयर्ड उसे हिलाते हैं, शुगर डिजोल्व इन वाटर, तो शुगर जो डिजोल्व हो जाती है उसे हम प्रोड्यूसिंग का होमोजीनियस मिक्सचर भी कहते हैं और इसे हम सोल्यूशन भी कहते हैं। होमोजीनियस सोल्यूशन कैसे कहते हैं, आ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सोल्यूशन, ये इसकी डिफाइन है। और सोल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड का एक होमोजीनियस ऐसा मिक्सचर जो दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्सअप कर दे उसे हम सोल्यूशन कहते हैं। और सोल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ओनली टू सब्सटेंस, और ऐसा सोल्यूशन जो प्रिपेयर्ड किया जाए और मिक्सिंग सिर्फ दो चीज़ों से हो उसे हम बाइनरी सोल्यूशन भी कहते हैं। जिनके उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, सोल्यूशन ऑफ वाटर, साल्ट इन वाटर, सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, सोल्यूशन ऑफ ब्रोमाइन इन वाटर। तो उन्होंने कहा साल्ट भी वाटर में मिक्सअप हो जाएगा, शुगर भी हो जाएगा, और ब्रोमाइन इन वाटर में
ये बाइनरी सोल्यूशन में हो गया, ये सिर्फ दो चीज़ें होंगी, जबकि वाटर में साल्ट भी हो जाएगा, शुगर भी हो गया, तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, ये होगा होमोजीनियस भी से कहेंगे और सोल्यूशन भी कहेंगे। और जबकि जो दो चीज़ें सिर्फ मिक्स है उसे बाइनरी सोल्यूशन हम लोग कहेंगे। सिर्फ कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन भी इसके नीचे बताए हुए हैं, जिनमें सोल्यूट आ जाए, सॉल्वेंट आ जाए। नहीं क्या कहते हैं बाइनरी सोल्यूशन कि उन्होंने बताया टू कंपोनेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट इज, ऐसा सोल्यूट जो मिक्स ऑफ इन बाइनरी सोल्यूट है, सोल्यूशन द सोल्यूट इज दैट कंपोनेंट इन द सोल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी। ऐसा सोल्यूट जो स्मॉलर क्वांटिटी में पाया जाए उसे हम लोग सोल्यूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक वाटर ले, वाटर में अगर हम शुगर डालेंगे तो स्मॉलर क्वांटिटी, जबकि वाटर होगा वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, उसे स्मॉलर क्वांटिटी में जो शुगर होगी उसे हम लोग सोल्यूट कहेंगे, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर होगा उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। सॉल्वेंट इज सब्सटेंस इन व्हिच सोल्यूट और सोल्यूट्स डिसॉल्व इट्स फॉर्म इन द बल्क ऑफ सोल्यूशन इन बाय सोल्यूशन सॉल्वेंट दैट कंपाउंड। उन्होंने कहा एक सोल्यूट और सॉल्वेंट डिसॉल्व हो जाता है एक बल्क कंडीशन में, अगर वो बाइंडिंग सोल्यूशन सॉल्वेंट है। अगर एक कंपोनेंट सोल्यूशन का हमने लिया है उसमें लार्ज क्वांटिटी में है, 5% ऑफ शुगर है इन वाटर, वाटर इज द सॉल्वेंट। उन्होंने कहा है देखिए ये उन्होंने लिया है ना, सोल्यूट और सॉल्वेंट की एग्जांपल बता रही, ये है सॉल्वेंट, और जो इसमें शुगर वो डाल रहे हैं वो सोल्यूट है। सॉल्वेंट है ये, शुगर उन्होंने डाली है, ये है सोल्यूट, और ये सॉल्वेंट जो है वाटर है। ये लार्ज क्वांटिटी में है, ये है लार्ज क्वांटिटी में जो आया है ये है सॉल्वेंट लार्जर क्वांटिटी में, और जो स्मॉल क्वांटिटी में आया है शुगर ये है सोल्यूट। तो स्मॉल क्वांटिटी को सोल्यूट का है, लार्जर क्वांटिटी को सॉल्वेंट का है। लाइक अगर हम लोग किसी चाय की बात कर ले, चाय में अगर पत्ती चाय दूध होगा, ज़्यादा मिल्क होगा तो वो होगा सॉल्वेंट, और अगर इसमें थोड़ी सी हम लोग डालेंगे पत्ती डालेंगे वो स्मॉलर क्वांटिटी में होंगे तो उससे हम सोल्यूट को। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, और ये इसमें मैं आपको सोल्यूट भी बताया, सॉल्वेंट बता दिया। नीचे थोड़ी सी डिटेल है कि मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट आर लिक्विड्स, लाइक उनके ज़्यादातर जो कॉमन आम से लिक्विड्स हैं उनमें वाटर आता है, अल्कोहल आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है, कार्बन डिसल्फाइड, मर्करी। सोल्यूशन इज नेम्ड ऑन द नेम ऑफ सोल्यूट, और उनका सोल्यूशन के जो उनके सोल्यूट है वो 5% शुगर इन वाटर, दे विल बी नेम्ड एज सच शुगर सोल्यूशन। सो यस ये था। आगे हम लोग करेंगे एक्वा सोल्यूशन और टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की पढ़ेंगे, और जो भी है डिफरेंट डिटेल में न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो यस मैंने आज जो मिक्सर बता दिया, उसके मिक्सर कैसे होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस बता दिया, फिर सोल्यूशन बता दिया, और सोल्यूट और सॉल्वेंट। ये था आज का मेरा लेक्चर। मेरे लेक्चर को आगे तक जरूर मैं अच्छे से देखना है, और कोई भी चीज़ समझ ना आए लेक्चर को सुनने के बाद आपने उसके बाद ये बुक को भी रीड आउट करना है, इसलिए आपका कंसेप्ट है जल्दी से बैठेगा। अगर आप लेक्चर सुनेंगे तो आपको बुक पर याद करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर जब तक आप पढ़ेंगे नहीं बुक से अच्छी तरह से रीड आउट नहीं कर। सो यस ये था आज का मेरा लेक्चर। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, lots of love, and Allah Hafiz.